हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश टेंसेस का क्लास 10th का नया वीडियो लेके आया हूँ मैं। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस ईयर वीडियो आई डिस्क्राइब यू अबाउट द टेंसेस, द इनिशियल इंट्रोडक्टरी डिटेल्स अबाउट द टेंसेस, how do the time and aspects collaborate with the sentences and we use the tenses properly. इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनिशियल नॉलेज आपको बताया था, मैंने शेयर किया था। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्य करने के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शुरू करेंगे आज। डियर स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सेंटेंसेस, हाउ डू वी यूज। हमें कैसे पता लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसी के अनुसार हमें कैसे फार्मूले को यूज़ करना है। दिस टेंस इज यूज्ड इन सेंटेंसेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड एक्टिविटीज़, यानी जो शाश्वत सत्य से संबंधित कोई भी वाक्य है जिनको हम अंग्रेजी में लिखते हैं, या रिपीटेड एक्टिविटीज़ जो बार बार होती है, रोज़ होती है, आदतन होती है, उन सारी घटनाओं को जब हम वाक्यों में रचित करते हैं, उनकी रचना करते हैं, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए वाक्य बनाएंगे। और ऐसे वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है या रिपीटेड एक्टिविटी है, आदतन है, रोज़ होने वाले हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता लगेगा। स्टूडेंट्स, अगर वाक्यों में, अगर कहीं पे सेंटेंस में ऑलवेज, जनरली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, वंस ए वीक नाम के एडवर्बियल ऑफ टाइम, यानी जिसमें समय के बारे में हमें कुछ विशेषताएं बताई गई है, विशेषण यूज हुए हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले को यूज करते हुए वाक्य बनाएंगे। या तीसरा, फिक्स्ड प्रोग्राम्स, यानी जो शेड्यूल्ड है, रेगुलर एक्टिविटीज़ है, रोज़ होती है, हर एक दिन होती है, ऑलवेज, तब हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे, उसका सूत्र को यूज़ करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस है तो वो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। जैसे न्यूज़ एंकर अगर टीवी में पढ़ता है, ही ऑलवेज रीड इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम अगर क्रिकेट मैच देखें और तुरंत न्यूज़ आती है कि भारत ने क्रिकेट मैच जीत दिया, इंडिया विन्स क्रिकेट मैच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या कहीं पे ब्लास्ट हो गया, देयर इज ए बॉम्ब ब्लास्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। या रनिंग कमेंट्री ऑफ मैच एंड फंक्शंस, यानी किसी फंक्शन, किसी कार्यक्रम, किसी मैच की अगर रनिंग कमेंट्री आ रही है, सीधा प्रसारण आ रहा है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। जैसे मोहन बीट्स राहुल, मोहन ने राहुल को हराया, यानी अभी अभी हराया है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लिखेंगे उसको। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रोवर्बियल सेइंग्स है, यानी कुछ कहावतें हैं, जैसे राजू इज एन ऑफिसर, या आई प्ले बट ही प्लेज, या दे आर स्टूडेंट्स, ये सामान्य क्रियाकलापों से संबंधित वाक्य है। और प्रोवर्बियल सेइंग का चौथा सेंटेंस है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। स्टूडेंट्स, ही स्मोक्स डेली, ये भी रोज होने वाली आदतन घटनाक्रम है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फ्रीजेज, फ्रीज नहीं आएगा। ही स्मोक्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने शुरुआत में बताया था SEIS कहाँ लगेगा, जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कोई निर्जीव चीज़ है, वाटर। ही इज़ ऑलवेज लेट, ही नेवर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स होगा, ड्रिंक नहीं होगा। आई ड्रिंक्स नहीं होगा, आई के साथ ड्रिंक होगा, ही के साथ ड्रिंक्स। सी नेवर ड्रिंक्स, मोहन नेवर ड्रिंक्स, समथिंग लाइक दैट, यानी SEIS लगाया है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 9, आवर स्कूल फंक्शंस फ्रॉम 7 AM to 2 PM, हमारी स्कूल 7 बजे से 2 बजे तक खुली रहती है। फंक्शंस
यानी काम करती है, खुली रहती है, कार्य होता है स्कूल में, तो एस लगाया हमने फंक्शंस, क्योंकि स्कूल थर्ड पर्सन सिंगुलर में गिना जाएगा। सेंटेंस नंबर 10, टेररिस्ट स्ट्राइक अगेन इन कश्मीर, यानी उग्रवादियों ने फिर से कश्मीर में हमला किया। तो यहाँ पे स्ट्राइक आया, स्ट्राइक्स नहीं आया, क्योंकि टेररिस्ट बहुवचन है। प्लूरल में मैंने बताया था आपको शुरुआत में प्रेजेंट सिंपल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने पिछले वीडियो में कि प्लूरल में एस या एस नहीं लगाएगा, इसलिए स्ट्राइक हमला करना एक वर्ब है, तो इसको स्ट्राइक लिखा। मैन इज मॉर्टल, ये अगेन प्रोवर्बियल हो गया, कहावत हो गई कि मनुष्य अमर नहीं होता है, वो एक क्षणभंगुर आदमी के बारे में बताया गया है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी एक प्रोवर्बियल है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यहाँ पे वर्ब वेट है, इंतजार करना, लेकिन टाइम एंड टाइड दो चीज़ों के बारे में है, तो ये प्लूरल हो गए हैं, तो वेट्स नहीं होगा, वेट आएगा। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, तो इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिख दीजिए। इनके रूल के अनुसार आप दूसरे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फंडा और क्लियर हो जाए। जितना ज़्यादा इसमें आप घुसोगे, फंडा क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे राजू इज नॉट एन ऑफिसर, आई डू नॉट प्ले, यानी राजू ऑफिसर नहीं है, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, डू नॉट प्ले होगा, नॉट नहीं होगा। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, क्योंकि सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज आया, आई के साथ डू आया, याद रखना स्टूडेंट्स। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, डज आया है अगेन, आपको पता ही है डू और डज किसके साथ आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाते समय सूत्र याद रखिएगा, डू डज को आगे उठा के ले आइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। डू आई प्ले क्वेश्चन मार्क, डज ही गो क्वेश्चन मार्क, डज क्यों आया आपको पता ही है, ही के लिए। डज सी राइट ए लेटर, क्यों आया डज अगेन, सी के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। डू दे ईट बहुवचन है, इसलिए डू आया, इसलिए जैसा कि नीचे मैंने लिखा है, डू आई वी दे यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आएगा। डज ही सी इट सिंगुलर, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज डज आएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है से पहचान कर सकते हैं हम, वाक्य में अंत में है तो कंटिन्यूअस टेंस है। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, ऑक्सिलरी फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब, उसमें इज एम आर होगा, और मेन वर्ब आई एन जी होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया था, आई एन जी को चौथी फॉर्म है, शुरुआत में मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, तब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सूत्र हम का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। मोहन इज राइटिंग ए बुक, मोहन एक किताब लिख रहा है, या मोहन किताब लिख रहा है, एक नहीं होगा, मोहन किताब लिख रहा है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। रूल क्या कहता है, इज ही सी इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आता है, आर दे यू वी प्लूरल के साथ आता है, और एम ऑलवेज आई के साथ आता है। आईएनजी फॉर्म को वर्ब का आईएनजी रूप लगाना ना भूलें। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किन किन वाक्यों में आता है, कैसे आता है, इनका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, कौन से वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए नंबर 1, विच एक्सप्रेसेज एन एक्शन इन कंटिन्यूटी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब हम बात कर रहे हैं तब कंटिन्यूटी में है वो कोई भी काम, एक्शन, जब हम एक्सप्रेस करते हैं उस काम की बात करते हैं, कोई घटना की बात करते हैं, कुछ बात बताते हैं, हम कुछ बोलते हैं, उस टाइम वह प्रोसेस में है, वह जारी है कोई भी काम। या चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, यानी बच्चे खेल रहे हैं, यानी किसी ने जब ये बात बोली तब भी बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यानी जब उसने कहा तब बच्चे खेल भी रहे थे सामने उसकी आंखों के। आई एम लर्निंग टेंसेज नाउ एट होम ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से मैं आज घर में बैठे बैठे टेंसेज लर्न कर रहा हूँ, आप लर्न कर रहे हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं
टीचर्स का, बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो आते हैं, आप पढ़ते हैं, वो लर्न हो रहा है। ड्यू टू लॉकडाउन जो क्रिया अभी जो काम जो प्रोसेस में है, विच इज़ इन प्रोसेस, विच इज़ इन कंटिन्यूटी, विच इज़ इन प्रोसेस, यानी वो काम जारी है। सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस प्रोग्राम्स और इवेंट इन नियर फ्यूचर, यानी कोई भी घटनाक्रम या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कार्यक्रम जब तुरंत नियर फ्यूचर यानी भविष्य में करीब करीब आने वाले कुछ ही समय में होने वाला हो, तब उन वाक्य में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सूत्र आपको पता ही है, वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, हम कल बॉम्बे जा रहे हैं, यानी नियर फ्यूचर में है, पता है हम कल जा रहे हैं, कार्य कल होने वाला है, तो वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट इन लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान आज रात में आप क्या करने वाले हो? हम कुछ नहीं करेंगे, वी आर इन होम, वी आर स्टेइंग एट होम ड्यू टू लॉकडाउन, हमें सोशल डिस्टेंस रखनी है और घर में रहना है, तो वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड वी आर एट होम। तो व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट इन लॉकडाउन, आज रात में क्या करने वाले हो? तो नियर फ्यूचर में पूछ रहा है कोई क्वेश्चन। या ऐसे वाक्य जिस विच एक्सप्रेसेस डेवलपमेंट एंड चेंज, कुछ बदलाव, डेवलपमेंट या विकास, उसमें कुछ बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, या कुछ रूप बदलता है। जैसे ही इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज, यानी वह आजकल अपना शरीर में भार ग्रहण कर रहा है, यानी वो उसका वेट बढ़ रहा है, यानी उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, वो मोटा होता जा रहा है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका बॉडी में वेट बढ़ रहा है, वो लॉकडाउन की वजह से घर पे है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाता है, तो उसका बॉडी का वेट बढ़ रहा है, तो सम चेंज इज टेकिंग प्लेस इन बॉडी एंड ड्यू टू दैट ही इज गेनिंग द वेट, उसके बॉडी का वेट बढ़ रहा है, तो ही इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज। गोल्ड प्राइसेज आर गोइंग अप अगेन, यानी सोने की जो मूल्य है वो आजकल अगेन यानी दोबारा से ऊपर जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, नकारात्मक वाक्य है, तब उनमें सूत्र आएगा सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर और उनके बाद नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है नेगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने बताया था पहले ही आपको शुरुआत में। आई एम नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँ। शी इज़ नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही है। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। ये नेगेटिव हो गया। अगेन फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, व्हाइल मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इज एम आर को हम आगे ले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आर दे प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें पीछे। एम आई लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। इज सी गोइंग, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दोनों की विशेषता को मिला देते हैं, यानी इज एम आर आगे भी आएगा और नोट भी लगाना है, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है, यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे एम आई नॉट लाफिंग, क्या मैं नहीं हंस रहा हूँ। इज सी नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रही है। आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क अगेन, याद रखिएगा। तो ये हो गए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अब मैं आपको बताने वाला हूँ पते की बात, यानी पॉइंट ऑफ अटेंशन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हर वीडियो में या हर क्लास में हर टीचर आपको ग्रामर पढ़ाते टाइम नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉलोइंग वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात आईएनजी के रूप में कभी प्रयुक्त नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। कैसे? जैसे जो वर्ब, जिस वर्ब से, क्रिया से हमें क्या चीज़ के बारे में ज्ञान हो, फील, यानी हम कुछ फील करते हैं, कुछ महसूस करते हैं। हियर, कुछ सुनते हैं। सी, कुछ देखते हैं। स्मेल, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ उसको स्मेल करते हैं, स्वाद लेते हैं। टेस्ट, स्वाद आदि इंद्रिय बोध, सेंस के रूप में जब काम में आए वर्ब, तब आईएनजी में नहीं लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कैसे? जैसे आई हियर ए नॉइस, मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है। आउटसाइड, बाहर, मुझे बाहर से एक आउटसाइड से आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी मुझे सुनने का जो मेरा इंद्रिय बोध है, सुनने की क्रिया है जो मेरे कानों के द्वारा, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी नहीं लिखेंगे कि आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा हम कभी वाक्य नहीं बनाएंगे, वो ग्रामेटिकली गलत होगा।
ऐसा कभी नहीं लिखिएगा। या दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, यह आम बहुत मीठा है। इसमें आम के स्वाद के बारे में मैंने ऊपर लिखा था, टेस्ट के बारे में। तो हम इसको इस तरह वाक्य कभी नहीं बनाएंगे कि दिस मैंगो इज टेस्टी, ऐसा कभी नहीं। हम ग्रामेटिकली यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाते समय दिस मैंगो इज टेस्टिंग कभी नहीं लिखा जाएगा। वाक्य नंबर 3, आई कैन सी समथिंग थ्रू विंडो, मैं कुछ खिड़की के अंदर से कुछ देख रहा हूँ। आई कैन सी, मैं कुछ देख सकता हूँ, खिड़की में से होके मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब बाहर में झांक रहा होगा कोई। तो आई कैन सी समथिंग थ्रू विंडो, विंडो में से यानी खिड़की में से मैं कुछ देख सकता हूँ। तो इसे लिखते समय हम ये ऐसे कभी नहीं कहेंगे आई एम सीइंग समथिंग थ्रू विंडो, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं करिएगा। जो वर्ब स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग यानी हमारे दिमागी स्तर यानी हमारी मन स्थिति के बारे में बताए, ऐसे वर्ब जो रेफर करें आईएनजी कभी नहीं लगेगा उनके वाक्य में। मन स्थिति के बोध कराने हेतु प्रयुक्त हो। स्टेट ऑफ माइंड यानी फीलिंग, हमारी क्या मन स्थिति है, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे महसूस करते हैं, फील करते हैं, उनमें भी हम आईएनजी नहीं लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय। कैसे? जैसे बिलीव विश्वास करना, डिजायर इच्छा करना, डिसलाइक नापसंद करना, डाउट संदेह करना, फॉरगेट भूलना, हेट घृणा, होप आशा, इमेजिन ऐसा इमेजिन करना यानी कुछ सोचना आपने, नो पता करना, जानना, लाइक पसंद करना, लव प्यार करना, मीन मतलब समझना, प्रेफर किसी चीज़ को उपयोग समझना, रिमेंबर याद रखना, सपोज ऐसा कल्पना करना, अंडरस्टैंड समझना, वांट उसको चाहना, विश यानी इच्छा करना आदि। अगर मन स्थिति के बोध कराने वाले, स्टेट ऑफ माइंड बताने वाले, फीलिंग बताने वाले अगर वर्ब आते हैं वाक्य में, तो उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं लगाएंगे। कैसे? यानी विश्वास करना, इच्छा करना, नापसंद करना, संदेह करना, भूलना, घृणा करना, आशा करना, जानना, पसंद प्यार करना, याद रखना, ऐसा मानना, समझ लेना, चाहना आदि में आईएनजी नहीं लिखेंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य क्यों ना हो। आई फॉरगेट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया। आई फॉरगेटिंग कभी नहीं होगा, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम कभी नहीं होगा, वाक्य ग्रामेटिकली गलत होगा। आई लाइक माई नेबर, मैं अपने पड़ोसी को पसंद करता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि आई एम लाइकिंग माई नेबर। दिस बिलोंग टू मी, यह मुझसे बिलोंग करता है यानी यह पुस्तक मेरी है। दिस बुक बिलोंग टू मी, मैं बुक लिखना भूल गया वाक्य में। दिस बुक बिलोंग टू मी यानी यह पुस्तक मेरी है। इस वाक्य को हम इस तरह कभी नहीं लिखेंगे कि दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, ऐसा कभी ना लिखें, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, दैट विल बी ए ग्रामेटिकल ब्लंडर। ओके, सो डोंट मेक सच सिली मिस्टेक्स। आई हैव ए गुड वाइफ, मेरी अच्छी वाइफ है यानी मेरी वाइफ जो है वो अच्छी है। तो उस वाक्य को लिखते समय हम आई एम हैविंग ए गुड वाइफ, मेरे पास एक अच्छी वाइफ है, कभी नहीं होगा। डोंट डू सच मिस्टेक। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा डिटेल्स वाक्य प्रयोग के साथ। आप नए नए वाक्य बना के अपने कॉपी में निरंतर करते रहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद साथ में अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक थैंक यू, बाय बाय।